दोस्तों, क्या आप भी परेशान रहते हैं अपने गर्दन के दर्द से, जिसके कारण आपको गर्दन मोड़ने में दिक्कत हो रही है, गर्दन को ऊपर उठाने वहीं झुकाने में दिक्कत होती है? तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप बिना दवा को खाए हुए घर पर रह करके ही बहुत ही सरल उपाय से गर्दन में होने वाले दर्द को ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ मास्टर एस राज में आपका स्वागत है। मैं हूं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट राजेंद्र कुमार, जहां हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी के थ्रू शरीर में होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याओं को ठीक करने की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप घर पर रह करके ही बिना दवा को खाए हुए बहुत ही आसान तरीके से गर्दन में हो रहे दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल गर्दन में दर्द होना एक आम समस्या हो गई है। कभी यह दर्द मोबाइल को चलाते हुए होने लगता है तो कभी कंप्यूटर पर वर्क करते हुए होने लगता है। कभी आप सोने जाते हैं या किसी भी वस्तु को उठा रहे हैं, उस समय भी आपकी गर्दन में दर्द आ सकता है। यह जो गर्दन का दर्द है यह बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आगे वीडियो में हम जानेंगे गर्दन में हो रहे दर्द के कारण के बारे में, और वहीं लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे पावरफुल एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा किस प्रकार से आप घर पर रह करके ही गर्दन के दर्द को ठीक कर पाएंगे। गर्दन में दर्द होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है गलत पोस्चर। जब आप कोई वर्क कर रहे हैं तो घंटों बैठकर एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं या कंप्यूटर चला रहे हैं तो उस समय आपकी गर्दन काफ़ी समय तक झुकी हुई है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में आपकी गर्दन में दर्द होना शुरू हो सकता है। और दूसरा कारण है मसल स्ट्रेन। अगर आप किसी भी भारी वस्तु को उठा रहे हैं तो उसके कारण भी आपके मसल्स में खिंचाव आ सकता है और आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। लॉन्ग स्लीपिंग पोजीशन, सोते वक्त अगर आपकी जो गर्दन है उसकी पोजीशन सही नहीं रही, अगर आपने किसी तकिया का यूज किया है वो ज़्यादा हार्ड है, तो उसके कारण भी आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है। स्ट्रेस और एंजाइटी, यह एक बहुत बड़ा कारण है आजकल युवाओं में गर्दन के दर्द के होने का, क्योंकि आजकल जो युवाओं में स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ गया है। हर एक युवा स्ट्रेस और एंजाइटी के दौर से गुजर रहा है। तो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है तो उसके कारण भी गर्दन में दर्द होना स्वाभाविक है। दूसरा कारण है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, और कभी भी अगर आप कहीं गिर गए हैं, चोट लग गई है या फिर एक्सीडेंट हो गया है, उसके कारण भी आपकी गर्दन का दर्द आ सकता है। तो दोस्तों, ये थे मुख्य कारण जिनकी वजह से आपके गर्दन में दर्द हो सकता है। आगे के इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से आप एक्यूप्रेशर थेरेपी के थ्रू गर्दन में हो रहे दर्द को बिना दवा को खाए हुए बहुत ही आसान तरीके से घर पर रह करके ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, गर्दन में दर्द को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। सबसे पहले जब आप कहीं वर्क कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं या फिर आप कहीं मोबाइल भी चला रहे हैं, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठ करके गर्दन को झुका करके यह वर्क ना करें। आप इससे सावधानी बरतें। धीरे धीरे आपको जो गर्दन में दर्द हो रहा है इसके कारण ही आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। सोते समय भी अपने गर्दन की पोस्चर को ध्यान में रखें। और वहीं स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करने के लिए अगर हम फ्री रहते हैं, कहीं हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी वर्क में अपने आप को व्यस्त रखना होगा। जब आप कहीं अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो आपका माइंड जो है वो फ्री नहीं होगा। फिर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल है धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको जो गर्दन में दर्द हो रहा है उससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल आप अपनाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी 50% जो गर्दन के दर्द की समस्या है वो छूमंतर हो जाएगी। और वहीं आगे जो हम पावरफुल एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं, किस प्रकार से गर्दन के दर्द को ठीक करेंगे, उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्यूप्रेशर थेरेपी के द्वारा हम किस प्रकार से गर्दन के दर्द को ठीक कर पाएंगे, और उसकी पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पर हमें ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, आप थंब देख रहे हैं, थंब में आप ये लाइन देख रहे हैं, इसमें डिवाइड किया हुआ ये लाइनें हैं, ये 7 मलका हो गई गर्दन की, और इन्हीं पर हमें ट्रीटमेंट करना है। मिडिल पोर्शन है, ये पॉइंट की लोकेशन आपके दूसरे थंब में भी है। आप दोनों थंब पे आपको ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट के लिए आप किसी भी कोई चीज़ का सहारा ले सकते हैं। एक्यूप्रेशर टूल ये प्रोब है, वुड का बना हुआ है, इसके द्वारा भी आप पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकते हैं।
इसके लिए आप इस प्रकार से पॉइंट पर दबाव देंगे और यह ट्रीटमेंट आप दिन में 2 से 3 बार तक कर सकते हैं। 10 से 5 मिनट तक आप इस पॉइंट पर इस प्रकार से दबाव दीजिए। जब भी आप फ्री हैं, आप कहीं वर्क में नहीं हैं, आप फ्री हैं, तो आप इस पॉइंट पर दबाव दीजिए, आपको गर्दन के दर्द से राहत मिलेगी। इस प्रकार से आपको पॉइंट पर दबाव देना है। इसी प्रकार से जो दूसरा थंब है, इस पर भी आप इस प्रकार से दबाव देंगे। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल ट्रीटमेंट है। इसके द्वारा आप अपने गर्दन के दर्द को ठीक कर पाएंगे। किसी भी दवा को नहीं खाना है, घर पर रह करके ही अपने हाथ से अपने गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है सुजोग रिंग। दोस्तों, एक्यूप्रेशर का ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके द्वारा भी हम अपने गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यह कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, यह एक रिंग है। इसके द्वारा ही आपको ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है, आपको इस प्रकार से रिंग जिस प्रकार से पहनते हैं उसी प्रकार से हमने इसको थंब में पहन लिया, अपने अंगूठे में पहन लिया। अब ये थोड़ा थोड़ा चुभेगी। अब आप इस प्रकार से ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि टाइट होती है, इस वजह से पॉइंट स्टिमुलेट करने में आसानी रहती है। इस प्रकार से आप ऊपर नीचे करेंगे तो पॉइंट जो हैं सर्वाइकल की वर्टिब्रा हैं वो स्टिमुलेट होंगी। जहाँ कहीं भी समस्या हो रही है तो आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपका जो ब्रेन है वो भी स्टिमुलेट होता है। इस प्रकार से आपको इस सुजोग रिंग को ऊपर से नीचे करना है। इसी प्रकार से दूसरे अंगूठे में आप कर लीजिए, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरे तरीके की बात करते हैं, किस प्रकार से आप अपने गर्दन के दर्द को ठीक कर पाएंगे। दोस्तों हर किसी के घर पर ये फेनुब्रिक सीड्स यानी कि मेथी के दाने रहते हैं। पेपर टेप जो मेडिकल स्टोर में इजीली उपलब्ध है, आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। मेथी के दाने आपके घर पर हैं, यानी कि यह ट्रीटमेंट भी आपके घर पर ही होने वाला है। इस प्रकार से मेथी के दानों को यानी फेनुब्रिक सीड्स हैं, इस प्रकार से लगा करके यह जो वर्टिब्रा दिखाई है थंब में, इसी पर इस प्रकार से लगा लेंगे। इस प्रकार से आपको लगाना है, दोनों ही अंगूठों में आपको लगा लेना है। लगाने के बाद आपको करना क्या है, ये जो मेथी के दाने हैं इन पर आप दबाव दीजिए। इस प्रकार से दबाना है। इस प्रकार से जब आप दबाएंगे तो जो 7 मनका हैं आपकी वर्टिब्रा के, वो भी स्टिमुलेट होंगे। जब आप इस प्रकार से पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो आपका जो गर्दन का दर्द है वो गायब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका गर्दन का दर्द कब गायब हो गया। इस प्रकार से दूसरे थंब में भी आप लगाएंगे, दूसरी पट्टी बना लेंगे। यहाँ तो एक ही पट्टी में हम दिखा रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों, जब कभी भी हम फेनुब्रिक सीड्स या किसी भी सीड्स का यूज करते हैं तो वह भीगने ना पाएँ। भीगने के बाद जो सीड्स हैं वो फूल जाती हैं। जो हम प्रेशर देते हैं फिर वो सही तरीके से प्रेशर नहीं पड़ पाता है। दोस्तों, ये थे 3 पावरफुल एक्यूप्रेशर के तरीके, जिनकी मदद से आप घर पर रह करके ही बिना दवा को खाए हुए बहुत ही आसान तरीके से गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये कमाल की थेरेपी, जिसमें किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करना है, किसी भी जगह पे आपको लाइन लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना है। घर पर रह करके ही आसान तरीके से अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने कभी भी एक्यूप्रेशर किया है या फिर एक्यूप्रेशर थेरेपी के थ्रू आपने कभी भी ट्रीटमेंट लिया है तो अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि आपको हमारे आने वाले दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर कोई व्यक्ति गर्दन के दर्द से परेशान है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद गर्दन के दर्द से पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। और वहीं जो भी व्यक्ति इस समस्या से परेशान है उस तक आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।